एक सवाल पूछूं आपसे, कितना कमा लेते हो? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए? एक हैक बताओ आपको जिसमें 6 महीने में ही आप अपने जितना भी सैलरी आज कमा रहे हो ना, उसके 3 गुना ज्यादा कमा सकते हो। वो हैक क्या है? वो हैक है ऑप्टिमाइजिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल। मैंने कुछ अलग तो नहीं बताया आपको, ये चीज़ पता ही थी, लिंक्डइन काफ़ी अच्छा पावरफुल टूल है। बट लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कैसे करें कि आप उससे अपना डिजायर्ड गोल्स तक पहुंच सको। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको एक अच्छा जॉब लेना है, या अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है, हर एक चीज़ के लिए लिंक्डइन बहुत यूजफुल है। क्योंकि लिंक्डइन में है एक्चुअल बिजनेस पीपल जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, जो चाहते हैं कि उनका ग्रोथ हो। और ऐसे मेंटालिटी वाले लोग जो है ना, आपको रियली लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। तो लिंक्डइन तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखो, मैंने बहुत गलती की है, मैंने लिंक्डइन बड़ा लेट स्टार्ट किया। पहले मैंने इंस्टाग्राम को कोशिश की, इंस्टाग्राम होने के बाद मैंने यूट्यूब ट्राई किया, उसके बाद ट्विटर, एंड देन मैं लिंक्डइन में आया। तो मैंने तो वो गलती की, बट आप वो गलती ना करो, इसीलिए मैं आपको लिंक्डइन के हैक्स बताना चाहता हूँ। आज के डेट पे लिंक्डइन में 875 मिलियन एक्टिव यूजर्स है, जिसमें से सिर्फ 10% के आसपास ही है जो क्रिएटर मोड में एक्टिवली क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट। अब एक गलती जो सब लोग करते हैं, वो सोचते हैं यार मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, या मेरा तो खुद छोटा सा बिजनेस है, मैं क्या डालूं कंटेंट के नाम पे। अपना जो लर्निंग्स है उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो। मेरे बहुत सारे लिंक्डइन के फ्रेंड्स हैं जो लिंक्डइन के एक्सपर्ट्स है, स्ट्रेटेजिस्ट है, वो सब यही करते हैं। वो अपनी जर्नी के बारे में लोगों को थोड़ा बताते हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर ग्रोइंग। एंड ये जैसे जैसे आप ग्रो करते जाओगे, उतने लोग आपको जानते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले टिप की बात करते हैं, विच इज़ प्रोफाइल फ़ोटो। सबसे पहले किसी भी इंसान की नज़र पड़ती है उस प्रोफाइल फ़ोटो पे। क्लीन प्रोफाइल फ़ोटो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। बट बहुत लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि वो चश्मा पहन के फोटो निकाल रहे हैं, हाथ में बियर है, या तो उनके स्पाउस होते हैं फोटो में, या तो कोई वेकेशन फोटो होता है, या कुत्तों के साथ होता है। यार ऐसे मत करो यार, ऐसे नहीं होती प्रोफाइल फोटो। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए क्लोजअप, आपको कैमरा की तरफ देखना है, स्माइल करना है, एक न्यूट्रल बैकग्राउंड रखना है, और ड्रेस अप्रोप्रिएटली करना है। बस उसी के साथ आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे अब मैं सर्च करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग डालते ही आ जाता है शुभांगी। तो शुभांगी के प्रोफाइल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक आइडल प्रोफाइल कैसा दिखता है। तो सबसे पहले जैसे कि बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड में आप जैसे कि देख सकते हो कि ये बहुत क्लियर कट उन्होंने बताया है कि वो क्या है। फाउंडर्स एंड कोच, डू यू रियली वांट टू। तो बेसिकली एक मैसेज दिया गया है फाउंडर्स एंड कोचेस को। एंड ये क्या करती हैं, इनका एक इमेज है। आप अगर इनका डीपी भी देखोगे, बड़ा क्लियर है, स्माइल कर रही है, स्ट्रेट देख रही है, बैकग्राउंड में कोई नॉनसेंस नहीं है, क्लोजअप फोटो है, परफेक्ट फोटो है। टिप नंबर 2 है हेडलाइन। अब हेडलाइन में लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि वो ऐसे कुछ चीज़ें डालते हैं जो शायद रेलेवेंट भी नहीं है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो एसईओ में आपको हेल्प करे, ताकि आप रैंक कर सको। अब रैंक के साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अट्रैक्टिव लगना है अपने कनेक्शंस को। आप जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जिसको टारगेट करना चाहते हो, उसको अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो आपके हेडिंग से समझ में आ जाता है कि आप कितने इनवाइटिंग हो, और सेकंड आप कितने प्रोफेशनल हो। तो ये दो चीज़ बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपको आप ही से कनेक्शन रिक्वेस्ट आए, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा प्रोफाइल कोई और देख रहा है तो उसको क्या दिख रहा है। तो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है उस चीज़ में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होना चाहिए हेडिंग। तो जैसे कि हम शुभांगी का हेडिंग देख रहे हैं, अब इस केस में आप देखिए कि कितने स्ट्रैटेजिकली उन्होंने वर्ड्स को यूज़ किया है। क्योंकि वो पर्सनल ब्रांडिंग को टारगेट करती है, तो उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट को डाला है। सोशल मीडिया भी अगर कोई खोजेगा तो उसे ये मिलेगा, कंटेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकर है वो, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर है। एंड उन्होंने एक मेंशन किया है कि डीएम फॉर कोलैबोरेशन, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो डीएम करेगा इनको। तो 12 मिलियन प्लस व्यूज़, ये इनका जिंग फैक्टर हो गया। अब जिंग फैक्टर क्या होता है? बेसिकली आप एक कुछ एक्स्ट्रा बताते हो अपने बारे में कि आपने अलग सा क्या किया है। तो 12 मिलियन प्लस व्यूज़ ऑन लिंक्डइन इज़ एन अमेजिंग अचीवमेंट। तो उन्होंने ये अचीव किया। तो ये हो गया उनका पर्सनल हेडिंग का जो ब्रांडिंग है। तो उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देयर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड टॉक्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो ये ऑप्शन भी आपको मिलता है, जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो और बता सकते हो कि आप किस बारे में लिंक्डइन में बात करते हो। थर्ड टिप जो है वो है कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्टर्स डालते रहना चाहिए आपको। अब नाउ ये एसईओ के लिए बहुत फ़ायदेदार हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुभांगी का जो प्रोफाइल दिखाया, उसमें उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो ये उनका एक कीवर्ड है जो उन्होंने बार बार यूज़ किया है, और यही कीवर्ड आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। आप हेडिंग में यूज़ कर सकते हो,
आप चाहो तो अपने नाम पे भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो आप अपने रेज्यूमे भी डाल सकते हो। टिप नंबर 4 क्या है? सर्विस प्रोवाइडेड। तो जैसे कि आप प्रोफाइल में देख सकते हो, एक बहुत अच्छा से कॉर्नर में लिख के आता है कि प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि किसी भी पर्सन जो आपके प्रोफाइल में आया है उसे यहाँ से समझता है कि आप क्या क्या अपने पास एक्सपर्टीज रखते हो जो आप प्रोवाइड करने वाले हो। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड में कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, कॉपी राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, तो उस हिसाब से आप भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो और मेंशन कर सकते हो कि आप किस किस चीज़ में माहिर हो और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। इससे आपके क्लाइंट्स को पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये वाला जो है ना, लोग सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि हमको कौन ही हायर कर सकता है, बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा एडवाइस आपको ये रहेगा कि आप अपने जैसे लोगों को खोजो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को खोजो, उन्होंने क्या लिखा है उस हिसाब से आप भी लिख सकते हो। टिप नंबर 5 है जेन्युइन कनेक्शंस एंड रिकमेंडेशंस के लिए पूछिए। नाउ जेन्युइन कनेक्शन का मतलब क्या है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्शंस पे कनेक्शन एक्सेप्ट करते जाते हैं। अगर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे 500 प्लस कनेक्शंस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर जितने भी कनेक्शंस है लिंक्डइन में 500 प्लस कनेक्शन ही दिखेंगे। बहुत लोग पहले पहले 500 कनेक्शन के कंप्लीट करने के लिए जल्द से जल्द किसी का भी कनेक्शंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच इज़ ओके बिकॉज इट मेक सेंस, राइट। 500 प्लस कनेक्शन के ऊपर आपको हमेशा बहुत ध्यान से कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ही होता है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। आई बिलीव वो 30,000 है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ऐसे लोगों के साथ ही आपको कनेक्ट करना है जो आपके फील्ड के रिलेटेड हो। उससे क्या होगा कि लोगों को आपको खोजने में भी ईजी होगा, तो आप एक तरीके से उनको अपने एसईओ के लिए भी यूज़ कर रहे हो, तो बहुत बेनिफिट हो जाता है उस हिसाब से। अब मैंने एक पॉइंट रखा है रिकमेंडेशंस का। तो रिकमेंडेशन से क्या होता है ना, पता चलता है कि आप कितने स्किलफुल हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो शुभांगी को काफ़ी सारे रिकमेंडेशन रिसीव्ड हुए और उन्होंने गिवन भी दिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑप्टस एडटेक सॉल्यूशन ने उनके लिए कुछ रेकमेंड किया है। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या किया था शुभांगी ने जो प्रभाकर जैन ने उनके लिए एक रिकमेंडेशन लिखा है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है किसी भी क्लाइंट के लिए। एक तरीके से आप समझ लो कि एक फीडबैक फॉर्म है, एंड ये क्योंकि अच्छा है आप रिलाई कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा शुभांगी इज़ वेरी प्रोफेशनल विथ व्हाट शी डज। तो मेरा एडवाइस आपको ये होगा कि जब भी आप किसी के लिए भी कुछ काम करते हो या फिर आपके लिए कोई काम करता है, तो डेफिनेटली उनको एक रिकमेंडेशन दो लिंक्डइन पे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। वो भी आपको देंगे, आप भी उनको दोगे। इस तरीके से आप अपना रिकमेंडेशन के लिस्ट बढ़ा सकते हो, और क्लाइंट कल को आपको खोजने आएंगे तो आपको वो बहुत प्रोफेशनल पाएंगे, बिकॉज आपको एक अच्छा रिकमेंडेशन मिलता है। तो आपको जितने अच्छे अच्छे लोगों से रिकमेंडेशन मिलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके करियर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट पॉइंट और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि लोगों का जो URL है ना, वो डिफ़ॉल्ट रहता है, तो उस डिफ़ॉल्ट से हटा के उसे चेंज करिए और अपने नाम पे लाइए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शुभांगी का नाम आ रहा है। यूजुअली क्या होता है ना कि लिंक्डइन एक रैंडम URL जनरेट करता है लोगों के लिए, तो उस रैंडम से हटाने के लिए आपको एडिट करना पड़ता है, एंड एडिट करके आप अपना नाम डाल सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा ना, कल को आपको कोई भी खोजने जाएगा लिंक्डइन में, तो अगर आपने उनको URL का अपना नाम ही बता दिया तो वो ईजिली आपको खोज लेंगे। ईजिली खोजने के लिए ये URL बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बात होगी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, मगर एक दो टिप मैं और दे देता हूँ। जैसे कि आप प्रोफाइल में देख सकते हो, आपको यहाँ पे जो लिंक का डालने का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे अपना URL डाल सकते हो। लेट्स से आपको कोई बिजनेस करना है, या फिर आपको लोगों को कहीं डाइवर्ट करना है, या फिर आपको कोई पेज पे डालना है, या फिर आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल है जो बहुत स्ट्रांग है अदर देन लिंक्डइन, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि अच्छा आपका और भी कनेक्शंस है। यहाँ पे यूट्यूब के कनेक्शन या यूट्यूब के लिंक भी लोग डालते हैं, बहुत बेनिफिट होता है। नाउ उसी के साथ साथ एक फीचर्ड वाला ऑप्शन आता है। आपके जो भी ऑप्शन या आपके जो भी पोस्ट बहुत अच्छा किए हैं ओवर द टाइम, आप इनको यहाँ पे फीचर कर सकते हो। इसी के साथ साथ एक्टिविटीज़ वो वाला सेक्शन है जहाँ पे आप जितने भी पोस्ट बना रहे हो एंड कंटेंट बना रहे हो वो डिस्प्ले होता है। तो आप जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, लोग उतना ज़्यादा आपको लाइक करेंगे। अबाउट वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तरीके से अगर आप इसमें अपने बारे में डालोगे, आप करते क्या हो, कैसे करते हो, सब कुछ आप डाल सकते हो।
ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए आप यहाँ पे अपना लिंक भी डाल सकते हो, ईमेल भी डाल सकते हो, सर्विस रिलेटेड इन्होंने ईमेल डाला है, उस तरीके से एक छोटा सा रखोगे तो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, लोग पढ़ेंगे आपके बारे में, उनको समझ में आएगा। एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स मेंशन करोगे तो बेटर रहेगा, सारे जगह जहाँ पे भी आपने काम किया है वो सब एक्सपीरियंसेस में गिना जाएगा। एजुकेशन आप मेंशन कर सकते हो अपना, एंड लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी सर्टिफिकेशन आपने किया है वो मेक श्योर कि आप इधर डालो, सो दैट आप काफ़ी ऑथेंटिक लगो। साथ ही साथ स्किल अपडेट करो, लीडरशिप में आपका जो ऑप्शन है, मैनेजमेंट में जो ऑप्शन है, ये सब आप डाल सकते हो, सो दैट आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ऑप्टिमाइज्ड है। इसके साथ मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि आप दूसरों के साथ भी कनेक्ट करते रहो, बातें करते रहो, कमेंट्स में उनके साथ चैट करो, और ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये तो था लिंक्डइन का हैक, जो आपको मैंने हर एक चीज़ बता दिया अबाउट द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। एंड इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट इसके बाद वाला जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो होगा शुभांगी के साथ ही। मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू लिया है, मैंने उनको हर एक चीज़ लिंक्डइन के बारे में पूछी है, तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आउट करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।